लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और ज्यादा तेज कर दिया है। इसी क्रम में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, चुनाव प्रभारी और संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई जाएगी। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। तो आज दिल्ली में ये अहम बैठक बीजेपी की रहने वाली है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मीटिंग, जो बाकी बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन होगा और आज ही नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, ये माना जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होगी। लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 543 सीटों के लिए 7 फेज में वोटिंग होगी। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और दूसरा फेज 26 अप्रैल को होगा। चौथा फेज 13 मई, पांचवा फेज 20 मई को, छठा फेज 25 मई और सातवां फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो यूपी में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में पश्चिमी यूपी, जबकि आखिरी चरण में पूर्वांचल का रण होगा। तो पूरी तरह से तैयारी अब शुरू कर दी है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने और अब जनता की बारी है जिसे वोट कर शिखर तक लेकर जाना है। वोटर्स भी काफी उत्साहित है। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों ने भी महापर्व की तैयारी कर ली है। लोकतंत्र का महापर्व जिसका बिगुल बज चुका है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 7 के 7 फेज काफी महत्वपूर्ण यूपी के लिहाज से, क्योंकि 7 फेज में यूपी में भी वोटिंग होनी है अलग अलग जगहों पर। शुरुआत उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ होगी और आखिरी में पूर्वांचल का रण होगा। पूर्वांचल वाली सीटें आएंगी 7वें फेज में। पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ शुरुआत होगी। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें सरकार बनाने में काफी मायने रखती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे जुड़ गए प्रयागराज से हमारे साथ। उनसे जरा रिएक्शन ले लेते हैं, कैसी चल रही है राजनीतिक पार्टियों की तैयारी सर्वेश, क्योंकि अब और ज्यादा मंथन तेज कर दिया गया है उम्मीदवारों के नाम को लेकर और जनता भी काफी उत्साहित है, क्योंकि एक वोटर भी काफी एक्साइटेड रहता है, क्योंकि 5 साल में लोकतंत्र का ये महापर्व आता है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं, फूलपुर और प्रयागराज। यहाँ पर सियासी मंथन शुरू हो गया, लेकिन अभी राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जनता का 2024 में क्या सियासी मूड है और इन लोकसभा सीटों पर किस तरह से मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और जो गरीबी है, लोगों का जो समस्याएं हैं, निदान चाहता है पब्लिक। निदान चाहता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और जनता किस बात को देखकर वोट करेगी? जनता देखेगी कि इनकी व्यवस्था क्या है। जो है वैसे मोदी जी और योगी जी के राज्य में व्यवस्था तो बहुत अच्छी चल रही है, इसको और बेहतर होना चाहिए। सर, आप क्या चाहते हैं? मैं सर चाहता हूं कि ये रोजगार पर भी ध्यान दें, साथ में विकास में भी ध्यान दें और साफ सफाई पर भी। साफ सफाई पर सर आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सर, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मैं नरोत्तम त्रिपाठी, इस कॉलोनी का पूर्व अध्यक्ष। इसके पहले भी यहाँ पर कई सभाएं हुई हमारे माननीय विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी साहब की, और उन्होंने यहाँ पर एक वादा करके गए थे कि 4वीं कॉलोनी का हम रोड बनवा देंगे। हमारी उनसे कोई ज़्यादा मांग नहीं है। हमारी यही मांग है कि चुनाव आ गया है
रोड बने। हाँ, रोड हमारे। आपको क्या लगता है बुंदेला जी, आप अधिवक्ता भी हाई कोर्ट में हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, क्या लगता है कि 2024 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो सियासत होती है वो देश की राजनीति को तय करती है। यहाँ पे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र आता है। शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी माफिया राज की। माफिया राज खत्म जरूर हुआ है, लेकिन अभी 200-250 जो उनके गैंग के लोग हैं पूरी तरह सक्रिय हैं और जनता त्रस्त है और पुलिस जो है बिल्कुल नकारा साबित हो रहा है। आज काफी कार्रवाइयां तो हुई है, जिसका आप नाम लेना चाह रहे हैं उसकी तो हत्या भी हो चुकी है, क्या असर पड़ेगा अभी भी? नहीं, असर तो पड़ेगा, चुनाव में बहुत असर पड़ेगा, ऐसा नहीं जनता चाह रही है, लेकिन फिर भी उनका पूरी तरह सफाया जो है फन कुचल दिया जाना चाहिए। अच्छा मिश्रा जी, आप तो मिलिट्री से रिटायर हैं, फौज के आदमी हैं, क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है? 2024 में क्या मूड है? काम तो अच्छा कर रही सर, लेकिन बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं हाँ। है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए जी। वकील साहब आपसे जानेंगे, आप तो कानून के जानकार हैं, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? 2024 में कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगा और हमारी जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पे जो कुछ कार्यकर्ता है उसको जो है ठीक से उसका जो है कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं। बताइए कि 2 बार से यहाँ पर जो है फूलपुर और इलाहाबाद सीटों पर बीजेपी जीतती आई है, क्या इस बार हैट्रिक लगेगी सर? सर होनी चाहिए, हैट्रिक होनी चाहिए सर। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, तो कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के कामकाज से खुश भी दिखाई दे रहे हैं और वो काफी एक्साइटेड भी हैं वोट करने को लेकर। मुजफ्फरनगर अब आपको लिए चलते हैं, विनेश पवार हमारे सहयोगी यहां से जुड़े हुए हैं। विनेश, सबसे पहले फेज में वोटिंग होनी है मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वहां पर सबसे पहले फेज में वोटिंग होनी है। कैसी तैयारी है राजनीतिक पार्टियों की और जनता का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर में वोटिंग होनी है और दोनों जो मुजफ्फरनगर के मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी से हरिंदर मलिक और भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान, जो कि भारतीय जनता पार्टी में पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, दोनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच मेरे साथ मौजूद कुछ लोग मौजूद हैं, युवा वोटर्स, जो कि मैं इस वक्त राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मौजूद हूं, उन्हीं से बात करूंगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या चाहते हैं, किस तरह किन मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दे तो मेन तो विकास के मुद्दे हैं और सब लोगों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन आज का जो मतदाता है वो अपनी सही बात अपने मन की कभी किसी के साथ नहीं कहता है, उसको कहां वोट डाल। तो लगातार जनता का रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कितना एक्साइटेड जनता है वोट करने को लेकर। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है, इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ तैयारी बाकी बचती है। आचार संहिता लगने के साथ ही होर्डिंग और बैनर हटाए जाना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस बीच तैयारी राजनीतिक पार्टियों की चरम पर है। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपने चुनाव प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। हेमा मालिनी ने अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय को विधिवत हवन पूजन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मौजूद विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस बार हेमा मालिनी की जीत का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंचाने का संकल्प किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने कहा कि पूरे देश से एक एक कमल खिल जाएगा और मोदी जी के हाथों में 400 कमल पहुंचेंगे। इस बार फिर से तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए, क्योंकि विश्व में भी लोग चाहते हैं, विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए, वापस प्रधानमंत्री बने और उनका भी मार्गदर्शन दे पूरा विश्व का। तो विश्व गुरु जो बनने का जो है हम लोगों में दिमाग में है, मोदी जी ने जो कहा है, और क्योंकि उन्होंने इतना भारत को इतना शक्तिशाली बनाया है कि सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, जो पहले ऐसा नाम था ही नहीं। तो ऐसा एक करने वाले उनका चुनाव है। तो उसके चुनाव में हम लोग तो एक छोटे छोटे एक कमल का फूल हैं। हम सब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनने वाले हैं, तो वो हमारा कमल जो खिलकर उनके जेब में जाएगा, तो उनका हाथ हम मजबूत करेंगे।